हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये हिमाचल का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है 4 जुलाई को, तो इसके लिए हमने जो हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का 2016 का पेपर है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था। मैंने इसके 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, उसमें 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसके 30 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, क्योंकि फार्मा सेक्शन के इसमें 80 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये जो अभी आपका हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो 2020 वाला पेपर है वो भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ, उसके 2 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो भी देख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करना है ना हमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग ड्रायर विथ यूज़ एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये ड्रायर्स दिए हुए हैं, हमें इनके यूजेस दिए हुए हैं। देखिए, ट्रे ड्रायर है एंड स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड और वैक्यूम ड्रायर। तो इनके यूज़ दिए हुए हैं आपको। देखिए देखिए ट्रे ड्रायर आपको इसमें से कौन सा अच्छे से आता है, आप वो देख लीजिए। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आपको मेरे हिसाब से पता होगा, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट्स। ठीक है, तो आर का 3 होना चाहिए। अब आर का 3 आप देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आर का 3। तो आर का जो 3 है ये हमारे पास 2 ऑप्शन में, तो सी और डी तो हमारा कट जाएगा। हमारा आर का 3 इसमें दिया हुआ है। आर का अच्छा 4 है ना, ये ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स तो 4 में है ना, तो आर का 4 देखना है हमें। ठीक है, तो आर का 4 कौन से ऑप्शन में है, आर का 4 दिया हुआ है लास्ट 2 ऑप्शंस में, तो हमारा या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, अब अगर इनमें से आपको एक और आता है तो वो आप और देखिए। इसमें देखिए ट्रे ड्रायर का, अगर आपको पता है, ट्रे ड्रायर जो स्टिकी प्लास्टिक क्रूड ड्रग्स एंड टेबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए होता है। तो पी का 2 देखिए, अब पी का 2 हमारे लास्ट ऑप्शन में है डी में। और अगर लेकिन आपको अगर एक भी पी का 2 इसमें ही है, डी में ही दिया हुआ है। ओके, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रे ड्रायर है वो किसके लिए होता है, स्टिकी प्लास्टिक क्रूड ड्रग्स और टेबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए। उसके बाद जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ड्रायर दिया हुआ है, स्प्रे ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर किसके लिए हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ थर्मोलेबल हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स टू बी ड्राइड। ठीक है, और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो जाएगा किसके लिए, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट्स। और वैक्यूम ड्रायर हो जाएगा हीट सेंसिटिव हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सॉल्वेंट्स। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन फार्मेसी एक्सपायर्ड ड्रग शुड बी स्टोर सेपरेटली इन ए लॉक्ड शेल्फ। ठीक है, जो एक्सपायर्ड ड्रग्स होती है उनको सेपरेटली स्टोर करते हैं, मतलब एक शेल्फ में। तो उस पर लेबल क्या होना चाहिए, पूछा है आपसे, कौन सा लेबल होना चाहिए। देखिए इस पर होना चाहिए एक्सपायर्ड गुड्स नॉट फॉर सेल, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, IPR इंडियन एक्ट में भी कॉल्ड द, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है ना, तो ये वो है। तो इसका देख लीजिए आप, पेटेंट एक्ट 1970 हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना, ये शायद पेटेंट एक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट टर्म ऑफ पेटेंट फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग इज, तो ये 20 ईयर्स होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ रिटेंशन ऑफ 2 एडजेसेंट पीक इज नोन एज, तो इसको सेपरेशन फैक्टर बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मोर नॉन पोलर बॉन्ड, जैसे ये नॉन पोलर बॉन्ड्स है, विल गिव राइज टू स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड्स इन विच स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा IR हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब देख लेना क्या होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका IR होगा। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग सोडियम सॉल्ट्स विद फार्मास्यूटिकल यूज़ एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये सोल्ट्स दिए हुए हैं, इधर यूज़ दिए हुए हैं। देखिए आपको जो उसमें सबसे अच्छे से आता है वो देखिए। देखिए एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग में आपको पता है सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, तो पी का 1 करना है हमें। ओके, और इसमें एक अगर आपको ये ब्रोमाइड सोल्ट होते हैं, सेडेटिव होते हैं, अगर ये भी पता है तो आर का 4 हो जाएगा। पहले आप पी का 1 देखिए किस में आ रहा है, पी का 1 देखिए, पी का हमें देखना है 1। देखिए पी का 1 तो 3 में दिया हुआ है, तो अभी तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए कटा है, ए तो हमारा कट गया, क्योंकि पी का जो 1 है 3 में दिया हुआ है। अभी हमें देखना था, हमने ब्रोमाइड सोल्ट सेडेटिव किया था ना, तो आर का 4 किस में है,
तो आर का जो है 4 वो हमारा एक ही ऑप्शन मतलब इसमें से डी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आर का 4, क्यू का हो जाएगा 3 और ठीक है क्यू का हो जाएगा सोडियम बेंजोएट जो है ये फंजिस्टैटिक और डायग्नोस्टिक एजेंट हो जाएगा, इसका ये हो गया। और ब्रोमाइड सेडेटिव हो गया। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तो आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, तो वो होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इतने टिपिकल होते नहीं हैं। ठीक है, मतलब आसानी से ही निकल आते हैं। तो इसका हो गया हमारा डी हो गया ना राइट आंसर। ओके, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 58। तो SSRI तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम और पैरोक्सिटिन। तो इसमें सर्ट्रालिन दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग बिलोंगिंग टू इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स इस प्लेटिनम में होती है ना, प्लेटिनम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग यूज फॉर मलेरिया कीमो प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट, तो एक क्लोरोक्विन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इज नेवर एडवाइज टू बी टेकन विद मिल्क। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं लेते क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय डैश प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है जो टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर देगा, चिलेट फॉर्मेशन हो जाएगा, इनसॉल्युबल चिलेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 62 एनसिड। कितना इजी क्वेश्चन है, एनसिड कौन सा है इसमें से देख लीजिए आप। तो सैलिकोक्सिब हो जाएगा क्योंकि ये प्रिल वाले तो ACE इनहिबिटर्स होते हैं ना, सार्टन्स, इसमें सार्टन्स आ गए, ये डायजेपम, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए सैंपल ऑफ पैरासीटामोल टेबलेट claims to have 500 mg of paracetamol, but after analysis by government analyst it was found to contain 200 mg. As per Drug and Cosmetic Act, this product would be categorized as, देखिए जो पैरासीटामोल है तो उसमें 500 mg होना था, बट एनालिसिस के बाद पता लगा कि उसमें 200 mg ही है। तो किस टाइप की ये हो गया प्रोडक्ट को है, क्या कहेंगे, अडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड, स्पूरियस या अनइथिकल। तो ये मिसब्रांडेड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है इनऑर्गेनिक आयन विच इज प्रोफाइलैक्टिकल यूज इन बाइपोलर डिप्रेशन में लिथियम यूज होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग AC इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग। तो मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल AC इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग्स। तो वो लाइन यहाँ पे काम आएगी, कैप्टोप्रिल प्रोड्रग में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कैप्टोप्रिल नहीं है प्रोड्रग, बाकी ये तीनों क्या है, प्रोड्रग है। नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक नहीं होते क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरिसाइडल नहीं होते, एंटीवायरल भी नहीं होते, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है फॉलोइंग आयुर्वेदिक प्लांट रूट्स लीव्स एंड रूट्स यूज फॉर हेयर ग्रोथ टॉनिक। तो क्लिप्टा एल्बा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 विच वाटर इज फॉर यूज फॉर हैंड वॉशिंग इन ए चेंज रूम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये हो जाएगा पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट देखिए फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, तो शेड्यूल पी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आयर अब्जॉर्प्शन ऑफ एस्टर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो एस्टर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए IR इसको आप देख लेना है 1735, ऑप्शन सी हो जाएगा 1735 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट देखिए आयर अब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। तो हाइड्रोक्सिल का ये हो जाएगा 30, ये 3590 है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 एसिटोनाइट्राइल UV कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आयनाइजिंग एजेंट इन माल्डी। तो इसमें आयनाइजिंग एजेंट लेज़र बीम्स होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स TMS में टेट्रामिथाइल सिलेन में 12 होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंटेंस पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज बेस पीक। तो ये ना बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जैसे ये बेस पीक वाला भी, TMS वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके ड्रग इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन का ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 77 एक द कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन ए वाटर सैंपल इज रिपोर्टेड एज 5 ppm। ठीक है, तो लेड कितना है, 5 ppm है। तो इसको अपने को कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में, देखिए अगर आपको ppm से कंसंट्रेशन इन परसेंटेज निकालना है, देखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, तो हमें क्या करना है, ppm को क्या करना पड़ता है, 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख लें परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने का। अब ppm आपको 5 दिया हुआ है, 5/10,000 जब आप कर देंगे
ठीक है। अगर आप करेंगे 5/10,000 तो आपका इसमें से आंसर क्या आ जाएगा 0.0005। ओके, तो आप देख लीजिए इतना परसेंटेज आ जाएगा। तो 0.0005 हमारा ऑप्शन डी में ही दिया है, तो आपका ऑप्शन डी राइट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच डिटेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू हाइलोजिनेटेड कंपाउंड्स। ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जी पैट में भी रिपीट होता है, फार्मा इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के DCO के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस ऑफ डिसोल्यूशन ऑपरेटर शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड विद इन द डैश ऑफ लिमिट्स ऑफ सेलेक्टेड स्पीड। तो ये देखिए मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, कहीं कहीं पे मुझे 4% मिला, कहीं पे ये 2% भी मिला, कहीं 5% भी मिला। तो ये क्वेश्चन का भाई आप अच्छे से देख लेना, इसमें आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स दिया हुआ था। ठीक है, तो देख लेना आप इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन इज, बाकी केस में ना वो जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मा केस में 80 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मास एनालाइजर हैज़ ए वाइड मास रेंज एंड कैन बी वेरी एक्यूरेट इन देयर मास मेजरमेंट्स। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, आयन ट्रैप, क्वाड्रुपोल या बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने ये क्वेश्चन पेपर जो है 2016 का कंप्लीट कर लिया, ड्रग इंस्पेक्टर का, जो आपका आने वाला ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है हिमाचल का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं वो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी फार्मा एग्ज़ाम्स जो होते हैं, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ड्रग इंस्पेक्टर है, GPAT है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।